आप सभी का नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं तेज राम नायक। इसके पहले कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पहले हम लोग देख रहे हैं सीखने के अध्याय। सीखने के अध्याय में हम लोग इससे पहले हम लोगों ने देख चुका है सीखने का अर्थ, परिभाषाएं, सीखने के प्रकार, सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांतों में इसके पहले हम लोगों ने थॉर्नडाइक का और पावलोव के सीखने के सिद्धांत को देख चुके हैं। और उसके बाद सीखने के एक और सिद्धांत है हम लोगों का, सीखने के सूझ का सिद्धांत। सीखने के सूझ का सिद्धांत जो अनेक नामों से जाना जाता है, उसमें हम लोग का मुख्य रूप से कोहलर का सूझ का सिद्धांत, सूझ अधिगम का सिद्धांत इस नाम से जाना जाता है। ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सूझ विधि भी बोलते हैं इसको, हम लोगों का एक मेथड है और इसमें और विधि भी बनेंगे, वो उस विधियों के नाम से भी जाना जाता है। अवयवीवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये संपूर्णवाद, संपूर्ण जो पूर्णाकार होता है, जो पूर्ण संपूर्णवाद के नाम से भी यह सिद्धांत जाना जाता है। समग्रवाद या फिर समग्राकृति, जिसको गेस्टाल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उस नाम से भी जाना जाता है। पूर्णाकार तात्कालिक ज्ञान मतलब इसमें जो ज्ञान है वो या फिर सीखना जो होता है अचानक से होता है, यकायक होता है, इसीलिए इन नामों से इसको जाना जाता है। ये नाम को ध्यान में रखना हम लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी नाम से पूछ देता है ये। उसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके प्रतिपादक और प्रयोग और उसके साथ सहयोग, तीन नाम इसमें मुख्य रूप से आते हैं, वर्दीमर, कोहलर और कोफका। सेम इसी सीरीज में इसको, इस नामों को याद रखना है हम लोगों को। वर्दीमर का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट में याद रखेंगे इसको, तो इसका सबसे पहले काम है। उसके बाद कोहलर और उसके बाद कोफका, ये तीनों को हम लोग गेस्टाल्टवादी बोलते हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या फिर समग्राकृति मनोवैज्ञानिक, इस नाम से भी बोला जाता है इसको। तो ये इसके प्रतिपादक थे वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। वर्दीमर के बारे में क्या हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तो इन्होंने सर्वप्रथम दिया एक ऐसा चीज देखा, विज्ञापनों में जो लाइट होती है या फिर जो प्रकाशित होती है, बल्ब जलते रहते हैं, हम लोगों को देखने में क्या लगता है कि वो गोल गोल घूम रहे हैं। लाइट जो होती है दशहरे में, दीपावली में देखने को हम लोग को मिलता है, अनेक सजावटी के लिए उसका उपयोग किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बल्ब लगे रहते हैं अलग अलग कलर के, तो हम लोगों को क्या लगता है कि वो बल्ब जो है चल रही है या फिर घूम रही है। तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने देखा कि जो पूर्ण रूप से पूर्णाकार का सिद्धांत हम लोग का बोलते हैं, पूर्ण रूप से हम लोग को देखने पे क्या पता चल रहा है कि वो जो है बल्ब जो है, लाइट जो है घूम रही है कंटिन्यू, लेकिन उसके हम लोग अंतर के भाग को देखते हैं या फिर अंश को देखते हैं या फिर भागों को देखते हैं, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि वो जो लाइट है वो ऑन और ऑफ हो रहा है। वो एक जैसे कि फर्स्ट 3, 5, 7 ये लाइट जो है बंद हो रहे हैं, तो 2, 4, 6 इस प्रकार से जो लाइट है वो जो है ऑन हो रहे हैं। तो ये ऑन ऑफ जो इसमें इन्होंने क्या देखा था कि जो भी चीज होता है वो हम लोग का उसके आंतरिक भाग के परिणाम, आंतरिक जो विशेषताएं हैं उसके आधार पे हम लोग का पूर्णाकार नहीं बनता है। जो भी चीज है हम लोग को उसकी पूर्णाकार के अंदर की प्रकृति के द्वारा पता चलता है। जो संपूर्ण चीज है, जैसे कि हम लोग को देखने में पता चल रहा है कि लाइट जो है चल रही है, तो उसकी आंतरिक प्रकृति क्या हो रही है कि उसमें जो अंदर का जो गुण है, लाइट के चलने का गुण है, वो हम लोग को पता चल रहा है। लेकिन उसके अंदर के भागों की क्या विशेषताएं हैं, अंदर के भागों की विशेषताएं ये है कि एक लाइट जो है जल रही है तो दूसरा ऑफ हो रही है, फिर एक ऑन हो रही है तो दूसरा ऑफ हो रही है। इसी को मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर संपूर्ण अपने भागों से अंतर होता है। संपूर्ण जो होता है मतलब पूरा जो दिख रहा है वो, और अपने भाग जो उसके एक एक पार्ट्स हैं, मतलब जो लाइट, इसको हम लोग यहाँ लाइट के एग्जांपल ले लेते हैं, भागों से अंतर होता है। मतलब संपूर्ण को देखने से दूसरा पता चल रहा है और उसके भागों को देखने से दूसरा पता चल रहा है। समग्र की विशेषताओं का पता, समग्र की विशेषता मतलब पूरा जो लाइट घूम रही है उसकी विशेषताओं का पता उसकी आंतरिक प्रकृति के द्वारा होता है। आंतरिक प्रकृति के द्वारा क्या है कि उसकी जो प्रकृति है हम लोग को, वो लाइट के चलने की, उसके द्वारा हम लोगों को पता चलती है, न कि उसके अंशों एवं तत्वों के विशेषता द्वारा, न कि उसके अंशों एवं तत्वों के विशेषता द्वारा। तो उसके अंश और तत्व की विशेषता क्या बोलती है हम लोग की, उसके अंश और तत्व की विशेषताएं हैं कि लाइट का जो है ऑन और ऑफ होना,
उसकी विशेषता है। लेकिन हम लोग क्या, लाइट ऑन और ऑफ हो रहा है बोलने से हम लोग को क्या बोल लगेगा कि लाइट घूम रहा है, ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन उसकी घूमने की जो क्रियाएं हैं वो उसकी प्रकृति है, उसकी आंतरिक प्रकृति है, उसके द्वारा ये पता चलता है। उसी के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये वर्दीमर का नाम है 1911, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा नाम आता है हम लोगों का, इस सिद्धांत जो दे दिए, उसके प्रतिपादन कर दिए, उसके बाद उसके प्रयोग किया था कौन? कोहलर। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे जो अमेरिका में थे, जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1916 में इसके ऊपर प्रयोग किए, अनेकों प्रयोग किया इसके ऊपर। इसमें प्रत्यक्षीकरण मुख्य रूप से था, प्रत्यक्षीकरण को ध्यान में रख करके किया गया है इसमें। तो उन्होंने प्रयोग किया था चिंपांजियों के ऊपर, 6 चिंपांजी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। तो उसमें सबसे ज्यादा फेमस और बुद्धिमान चिंपांजी थे सुल्तान। उसका नाम था, चिंपांजी का नाम था सुल्तान। उन्होंने अधिकांश अपने प्रयोग जो है उन्हीं सुल्तान के ऊपर किए। तो इसके प्रयोग के बारे में हम लोग सबसे पहले जान जाते हैं कि इन्होंने प्रयोग क्या क्या था, या फिर किसके ऊपर किया था और कैसे किया था। तो इन्होंने प्रयोग जो है अनेक चरणों में किए थे और अलग अलग हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कि उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था, एक अपना बॉक्स या फिर कटघरे या फिर घर या फिर कमरे, जो भी मान सकते हैं हम लोग, ये पिंजड़े जैसे चाहे जो भी हो, जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी होते हैं वो हम लोग को दिख जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक वनमानुष था, वनमानुष जिसको बोला जाता है चिंपैंजी, है ना। तो यहाँ पर अपने सुल्तान चिंपांजी हो गया, चाहे कोई भी हो गए, ये उसको वहां कैद करके या फिर पिंजरे में बंद करके रखा, ये भूखा है। और ऊपर में इन्होंने क्या किया, केले लटका दिए। अब क्या किया कि चिंपांजी लोगों को केले लेना है, इसको तो केले लेना है, तो उसको अब कैसे लेगा। यहां पर हम लोग उसके अंतर्दृष्टि या फिर सूझ के बारे में जान रहे हैं। तो यहां पर क्या किया था, उसने एक बॉक्स रख दिया था, एक बॉक्स रख दिया था। तो चिंपांजी पहले जो है बहुत उछल कूद किया, इधर उधर हाथ पांव मारा, तो वो जो है उसको, या फिर मतलब ऐसे उछल के देखा तो उसको नहीं मिला। तो फिर उसके बाद क्या किया उसने, अपने दिमाग में अचानक से सूझ आया और क्या किया, ये बॉक्स को उठा करके जो है यहाँ ले आया और बॉक्स के ऊपर में खुद चढ़ करके जो है ये केले को ले लिया। तो ऐसे करके जो है वो उस केले को प्राप्त कर लिया। ये एक प्रयोग हो गया। उसके बाद दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे प्रयोग में इसमें ये जो सूझ है, इन्होंने अपने सूझ का प्रयोग किया, इसने, किसने, चिंपांजी ने। उसके बाद दूसरे प्रयोग में इन्होंने किया कि यहां पर एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, इस टाइप से अलग अलग बॉक्स रखे थे। तो यहां पर क्या किया था कि चिंपांजी पहले एक बॉक्स के ऊपर चढ़ करके जो है उसको प्राप्त कर चुका था। तो फिर सेकेंड कंडीशन में जब उसको रखा गया दूसरे प्रयोग में, तो उसने जो है एक बॉक्स में तो सबसे पहले चढ़ गया, केले को लेने की प्रयास किया, तो नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद जो ये केले को जो है इससे ऊपर लटका दिया जाता है, थोड़े से ऊपर में उसको और ऊपर कर दिया जाता है, यहीं पर लटका दिया मान लिया जाए। तो यहां पर क्या कर दिया कि वो बॉक्स के ऊपर चढ़ने पर उसको जो है नहीं मिल पाया। अब उसके बाद इसमें क्या देखा गया कि यहां पर जो है अब उसने दिमाग लगाया अचानक से और एक के ऊपर एक बॉक्स रखना शुरू कर दिया। एक बॉक्स रखा, उसके ऊपर में एक बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर में एक बॉक्स और रखा। ये 3 अलग अलग के साइज थे। ये असेंबलिंग मतलब आकार में छोटे बड़े थे और उन्होंने इस टाइप से उसको रखा, बड़े को नीचे, उसके बाद उससे छोटे को, उससे छोटे को ऊपर में। तो उसके बाद जो है चिंपांजी क्या किया, यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ करके जो है ये केले को ले लिया। तो इस टाइप से ये दूसरा प्रयोग हो गया। इन्होंने और प्रयोग किए थे, ये तो बॉक्स को लेकर के मैं बताया। इन्होंने, इनका प्रयोग था छड़ियों के ऊपर भी लेकर के किया था, छड़ी को जो जानने के लिए। तो उसमें क्या किए कि यहाँ चिंपांजी को तो रखा गया है, लेकिन वहां पर जो है एक छड़ी था। तो अचानक से उसको दिमाग में सोचता है, उसको केला प्राप्त करना है, तो वो इसको तो ऐसे नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जब उसने ये छड़ी को देखा और उसके दिमाग में सूझ आया, इनसाइड आया, और वो केले को डंडे से मारा और केला उसको मिल गया। तो ये एक कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में दूसरा छड़ी के ऊपर प्रयोग था। इन्होंने थोड़े केले को और ऊपर कर दिया, पहले यहां लटका के रखे थे, तो अब जो है और ऊपर कर देता है और ये छड़ी जो को पकड़ के मारने पर भी जो है वो केला नहीं मिल पाता है। तो सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि यहां पर जो है एक और छड़ी रख दिए जो इससे छोटे या फिर इससे बड़ा हो। तो इसमें हमारा क्या
हम लोग का क्या बन रहा है कि ये एक छड़ी से उसको नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वो दो छड़ी को इस प्रकार से जोड़ेगा कि उसको ले लेगा। तो अचानक से दोनों छड़ी को पकड़ा रहता है और ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा, तो यहाँ पर एक जॉइंटर जैसे या फिर कुछ भी रहता होगा छड़ी का जो जुड़ गया। तो अब उसने दिमाग लगाया कि ये तो लंबा हो गया, अब उसको मारा और फिर वो केले को प्राप्त कर लिया। तो ये छड़ी दोनों को जोड़ करके, ये जो जोड़ने का काम हो गया या फिर सीखने का काम हो गया, ये दोनों काम जो है ये अपने सूझ के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा अचानक से प्राप्त करके सीखा। तो ये हो गया यही जो सूझ जो दिमाग में लगाया, ना तो इसको पहले बॉक्स के बारे में बताया गया था, ना तो छड़ी के बारे में बताया गया था, और न ही बॉक्स को एक के ऊपर एक रखना सिखाया था। इसमें और अनेकों प्रयोग हुए। उसमें दूसरे कंडीशन में क्या था कि बॉक्स की जगह में मेज रखा हुआ था। किसी एक कमरे में ऐसे ले गया चिंपॉन्जी को या फिर सुल्तान को, तो वहां मेज था, तो वहां पर ऊपर में केला लटका हुआ था, तो अचानक से मेज पे चढ़ करके जो है उस केले को ले लिया। तो इस टाइप से जो है उसका जो प्रतिक्रियाएं थी या फिर जो क्रियाकलाप थे वो जो है वो सीख गया और भविष्य के लिए वो योजना बन गई। जब भी वैसे कंडीशन आएगा तो वो आसानी से उसको कर लेगा। तो इस प्रकार से इसका प्रयोगकर्ता के नाम में आ जाएगा। 1916 में जर्मन थे कोहलर, उन्होंने प्रयोग किए थे किसके ऊपर, चिंपॉन्जी के ऊपर। इसको ध्यान में रखना है, सुल्तान नाम को याद रखना है, चिंपॉन्जी का नाम सुल्तान था। फिर अब इसमें क्या होता है, इन्होंने जो प्रयोग किया था उसको 3 चीजों के ऊपर लेकर के किया था। समस्या, सबसे पहले जो भी समाधान करना है तो हम लोग के लिए समस्या का होना ज्यादा जरूरी है। समस्या होगा, फिर समस्या होगा तभी हम लोग काम करेंगे और हम लोग के में इनसाइड आएगा, सूझ आएगा। बिना समस्या के सूझ नहीं आएगा, तो समस्या का होना जरूरी है। उसके बाद समस्या होगी तो हमारे सामने क्या समस्या है कि हम लोग को केला लेना है, या हम लोग भूखे हैं या फिर बंदर भूखा है, तो फिर वो सोच या फिर अंतर्दृष्टि, सोच विचार, जो अंतर्दृष्टि या फिर जो उसमें सूझ आया, सोच विचार करना जो है अंतर्दृष्टि हो जाती है। हम लोग अपने मन से या फिर सोचते हैं या फिर विचार करते हैं उसके बारे में, तो वो हो गया हम लोग का इनसाइट, अंतर्दृष्टि। हम लोग दिमाग में लगा लिए कि मैं जो है इसमें ऊपर चढ़ जाऊंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा, एक प्रकार से कल्पनात्मक रूप से सोच लिए, ये अंतर्दृष्टि हो गया। उसके बाद सोच को क्या किया, उसमें क्या हो गया कि उसको एक्सेप्टिंग भी करना है कि मैं वाकई में करूं। बहुत सारे हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन बहुत सारे को हमारा दिमाग जो है उसको स्वीकार नहीं करता है, अरे ये फालतू है, छोड़ो इसको, ऐसे में नहीं हो पाएगा, इस टाइप से बातें आती हैं। तो ये जो है वो जो हम लोग के जो विचार आएंगे इनसाइड में, अंतर्दृष्टि में, उसको स्वीकार भी करना है। उसको स्वीकार करके ये जो है हम लोगों का सूझ बनता है दोनों, और फिर हम लोगों का जो है प्रॉब्लम, समस्याएं की जो है समाधान, हम लोग जो है उस डंडे को जोड़ करके बॉक्स को एक के ऊपर एक रख करके उसको जो है ले लिया केला। या फिर वो हो सकता है कि पहले बार में वो छोटा वाला बॉक्स को नीचे में रखा होगा, उसके ऊपर में बड़ा वाला बॉक्स को रखा, तो जो है वो गिर गया। तो ये उसको दिमाग में लगाया कि मैं बड़ा वाला बॉक्स को नीचे में रखूंगा, फिर दूसरे उससे छोटे वाले बॉक्स को, फिर उससे छोटा वाला बॉक्स को। ये जो है उसको ना ही पहले से बताया गया था और ना ही उसको सिखाया गया था, उसके दिमाग में स्वयं से आया। इसी को बोला जाता है इनसाइट। स्वयं करके देखा और स्वयं खोज के द्वारा। ये विधि की एक मतलब ये सिद्धांत जो है, एक अच्छी बात यह है कि उसमें खुद देखा जाता है और खुद के द्वारा खोज करके और स्वयं करके सीखा जाता है। इसमें किसी के द्वारा बताया नहीं जाता है। हम लोग जैसे कि सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को सोचने का आया, मन लग गया, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और कोई बता दिया हम लोगों को कि अरे वहां पर तो बंदरों के बारे में सीखने के सिद्धांत में बिल्ली के बारे में, कुत्तों के बारे में, कबूतरों के बारे में, चूहों के बारे में बोला जाता है। तो इस टाइप से होता है, तो हम लोग उसके बारे में सुन लिए, तो फिर हमारे दिमाग में वैसे आ गया। तो ये खुद करके और खोज करके, खुद उसको जानना चाहे और उसको किए तो उसको सीख गए। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा नाम यहाँ पर एक और आता है, कोफ्का। कोफ्का या फिर कोफ्फा बोल कहीं पर देखने को मिलता है, या फिर कोफ्का। इंग्लिश में इसको KOFFCA, कोफ्का, इस नाम से जाना जाएंगे। इन्होंने अब ये सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया, इसका प्रयोग हो गया, लेकिन ये उस समय तक फेमस नहीं हुआ था। लेकिन फेमस कब हुआ, इसका मुख्य रूप से सहयोग रहा इसमें कोफ्का का। कोफ्का का सहयोग कैसा रहा, इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, कोफ्का की एक बुक का नाम है, इसको ध्यान में रखना है, से प्रसिद्धि हुई। ये सिद्धांत का जो है प्रसिद्धि या फिर इसका फेमस जो है कब हुआ, जब इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस बुक में उल्लेख किया और उसको प्रकाशित किए, तो उसके बाद जो है सब लोगों ने इसको जाना।
तो ये तीनों जो है हम लोग के नाम को याद रखना है, हम लोग को तीनों सन को रखना है, 1911, 1916 और 1920। गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना जाता है ये सिद्धांत, या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी पूछ देता है इसको, या फिर हम लोग समग्राकृति के नाम से भी बोला जाता है। जो गेस्टाल्ट शब्द है वो उसका नाम क्या है, ये जर्मन भाषा है, जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, जर्मनिक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है आकार, फॉर्म, या फिर प्रतिरूप, या फिर पैटर्न, या फिर संरचना, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। इन नामों से जाना जाता है इसको। गेस्टाल्ट शब्द का नाम वही होता है, उसका आकार क्या होता है, उसका प्रतिरूप क्या होता है, या फिर उसका पैटर्न क्या चीज है, उसकी संरचनाएं क्या चीज होती है। ये हो गया हम लोग का सिद्धांत, प्रतिपादक, प्रयोग और सहयोग। तीनों नाम को ध्यान रखेंगे। कोहलर या फिर गेस्टाल्टवादी कौन है बोलने से, वर्दीमर, कोहलर और कोपका, तीनों नाम याद में आना चाहिए हम लोग को। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, इसके गुण, दोष, विशेषताएं, कमियां। तो इसको मैं पॉइंट के हिसाब से बनाया हूं, इसको थोड़े से ध्यान दीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से मुख्य बिंदु को 4-5 पॉइंट में मैंने बताया है। यहाँ पर तुलना मतलब इसमें कंपैरिजन जो किए दोनों के बीच में, कि ये किस टाइप से सीखेंगे हम लोग, अपने दिमाग में उसमें इनसाइड आया, उसके आधार पर तुलना करके देख सकते हैं। जैसे कि बॉक्स को हो गया, तो मैं जो है कौन से बॉक्स को पहले रखूं, अरे ये वाला हो गया तो मैं तो पहले, या फिर दूसरे कंडीशन को देख लो कि मैं उस टाइम तो बॉक्स में चढ़ा था, फिर से दूसरे कंडीशन में मान लीजिए कि एक कंडीशन में बॉक्स में चढ़ा था, वहां बॉक्स नहीं है तो वहां मेज है, तो मैं वो मेज के ऊपर में भी चढ़ करके उसको प्राप्त कर सकता हूं। तो ये तुलना अपने पुराने जो लर्निंग है उसको और नए लर्निंग के आधार पर जो है तुलना। कल्पना, इमेजिन किए कि मैं ऐसे चढ़ूंगा, उसके बाद जो है केले को ले लूंगा, इस टाइप से जो इमेजिन, कल्पना, तर्क, लॉजिक किए। समस्या की अनिवार्यता, इसमें क्या चीज होती है, मुख्य रूप से इसमें जो सिद्धांत होता है, सूझ का सिद्धांत, उसमें समस्या की अनिवार्यता होती है। बिना समस्या के जो है हम लोग का काम आगे नहीं बढ़ता, समझो एक प्रकार से जो सीखना जो है नहीं होता है। समस्याएं होती है तब जो है हम लोग का सूझ आता है, और सूझ जो है क्या होती है, अचानक से आ जाती है, यकायक आ जाती है, ना कि धीरे धीरे। हम लोग को इसके पहले जो बताया था उसमें क्या बोला गया था कि धीरे धीरे जो है सीखता गया, बार बार प्रयोग के द्वारा बिल्ली ने इधर पंजा मारा, उधर पंजा मारा, अचानक से जो है उसको खटकने पर पड़ा, इस टाइप से जो पहले के सिद्धांत में है, उसको अगर नहीं देखे होंगे तो उस सिद्धांत को देख लीजिएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, वो अचानक से हो जाता है, जो सूझ आता है अचानक से। वो सोचा कि मैं क्यों ना इस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाऊं और उसको केला को डंडा लगाऊं, तो वो जो है मेरे को मिल जाएगा। इस टाइप से जो सूझ आता है वो अचानक से आता है। और यहां पर मेन चीज है कि इन्होंने जो प्रयास एवं त्रुटि, जो इसके पहले मैं बता रहा था थॉर्नडाइक का, जो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए थे, उन्होंने पंजे मारा था इधर उधर, जो प्रयास एवं त्रुटियां किए थे, अनगिनत त्रुटियां किया था। ऐसे हमारा सीखना नहीं होता है, और हम लोग जो सीखते हैं वो अचानक से होता है, उसमें मानसिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, बोला गया है। तो इन्होंने उस सिद्धांत को खारिज किया है गेस्टाल्टवादियों ने, और क्या वाला सिद्धांत को अपनाया है कि जो सीखना होता है वो मानसिक शक्ति का परिणाम होता है। जो भी सीखा जाता है वो मानसिक शक्ति हमारा क्या चीज है, सोचना, समझना, विचार करना, तर्क करना, कल्पना करना, जो बौद्धिक क्रियाएं होती हैं, ये सारे चीज हमारे मानसिक शक्तियां होती है। मानसिक शक्ति के द्वारा ही हम लोगों में सूझ आती है और अचानक से सीखते हैं। तो हम लोग का सबसे बुद्धिमान जीव या फिर जानवर में किसको मानते हैं, चिंपैंजी को। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हम लोग चिंपैंजियों को मानते हैं। तो चिंपैंजी है तो वो जल्दी सीख जाते हैं, तो उसी को। और बुद्धिमान प्राणी किसको माना जाता है, मानवों को। तो उसके ऊपर प्रयोग किया तो मानव भी वैसे उस ढंग से सीख सकता है अपने मानसिक शक्तियों का, क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान इस संसार में सबको किसी को भी माना जाता है तो मानव है। और उसके बाद जानवरों में चिंपैंजी को माना जाता है, तो उसके ऊपर प्रयोग किया तो मानव भी आसानी से अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करके जो है सूझ के द्वारा सीख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें और देखते हैं तो इसमें दो विधियां हम लोग को देखने को मिलती है, या फिर दो विधियों का जन्म होता है। एक समस्या समाधान विधि होता है और दूसरा विश्लेषण विधि होता है। समस्या समाधान विधि का मतलब क्या होता है कि जो समस्याएं होती हैं वो जो है समाधान होता है इसमें, और वो समस्या का समाधान इस टाइप से होता है कि वो समस्या जो स्थायी समाधान हो जाता है। एक बार हम लोग उसको कर लिए तो उसके बाद जो है परमानेंट हो जाता है वो उसका समाधान, कि हम लोग दोबारा कंडीशन वैसी होगा तो हम लोग उस बॉक्स में चढ़ करके जो है उस केले को ले लेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि दूसरी परिस्थिति में भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। दूसरी परिस्थिति इसमें स्थायी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो इनसाइट के द्वारा सीखते हैं, अपने स्व विवेक के द्वारा जो सीखते हैं, अपने
खुद के दिमाग लगा करके सीखते हैं वो स्थायी रहता है, परमानेंट रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी दूसरे का अनुसरण नहीं किए रहते हैं, अपने खुद का विचार रहता है। और दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। समस्या समाधान में हम लोग एक बार में अपने दिमाग, खुद के दिमाग से विचार उत्पन्न हुए हैं तो वो जो है बार बार और हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा। जैसे कि कोई एक अनुसंधान करता है या फिर प्रयोग करता है, एक कवि जो है अपना पोयम लिखता है तो वो एक बार उसको पढ़ लिया, या फिर एक गायक जो है या फिर गाना लिखने वाला जो है वो लिख लिया, तो वो जो है हमेशा उसके दिमाग में रहता है, क्योंकि वो उसका ओरिजिनलिटी होती है, उसका वास्तविक चीज रहती है। तो उसका दूसरी परिस्थिति में प्रयोग मतलब उसको ना तो तैयारी करने की जरूरत होती है और ना ही उसको बताने की जरूरत पड़ती है, तो वो उसके दिमाग में बैठा रहता है। तो इसी प्रकार से हम लोग एक बार जो अपने दिमाग से सीख जाते हैं, खुद के विवेक के द्वारा या फिर अपने स्व विवेक के द्वारा सीखते हैं, वो जो है परमानेंट हो जाता है, स्थायी हो जाता है और दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, इसमें आने वाली समस्याओं में भी सफलताएं हम लोग को प्राप्त हो जाती है। ऐसे कुछ चीज होंगे या फिर कुछ कंडीशन होंगे जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं या फिर जिसका समाधान नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग जो है मतलब इस टाइप से समस्याएं आई तो उसका समाधान इस प्रकार से किए, तो भविष्य में इसी प्रकार से दूसरी समस्याएं आएंगी तो उसका समाधान भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। आने वाले दिनों में या फिर समस्याएं का जो है उसका हल का भी हम लोग को पता चल जाता है। उसके बाद इसमें क्या चीज होता है, हम लोग का एक शिक्षण सूत्र पता चलता है हम लोग को। ये कोहलर के सिद्धांत के द्वारा कौन सा शिक्षण के सूत्र का हम लोग का पता चलता है, ये भी क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इसमें क्या सूत्र, शिक्षण सूत्र होंगे, इसमें पूर्णक हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, क्या पूर्णाकार का सिद्धांत, पूर्णाकार या फिर समग्राकृति है ना, ये संपूर्ण वाला। तो इसमें क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है, हम लोग शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण सूत्र होते हैं, उसी में से एक शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें से पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का जो है प्रतिपादन भी या फिर निर्माण भी इस सिद्धांत के द्वारा हुआ है। पूर्ण से अंश की ओर मतलब हम लोग उसके अंशों को देखते हैं और अंश को मिला करके पूर्ण, संपूर्ण, समग्राकृति, जैसे कि मैं इसके पहले बता दिया हूं, इसमें वर्धीमान का जो विचार था, सबसे पहले उन्होंने लाइट के प्रकाशन को जो देखा था, इसको देखा था 1980 में, इन्होंने 1980 में देखा था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1911 में, 1980 में, कि लाइट जो है इस टाइप से जल रही है। उसके बाद उन्होंने उसको दिमाग में लगाया होगा और उसके ऊपर आगे काम किए हैं। तो ये हम लोग का शिक्षण सूत्र इसमें पता चलता है, हम लोग का पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण विधि में समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है, उसको विश्लेषित करते हैं, छोटे छोटे चीजों में, खंडों में बांट करके एनालिसिस करते हैं हम लोग का, ये विश्लेषण विधि होता है। गणित शिक्षण के लिए ज्यादा जरूरी होती है हम लोगों का। पूर्ण से अंश की ओर पूरा संपूर्ण को देखते हैं, उसके बाद छोटे छोटे अंगों को देखते हैं, ये पूर्ण से अंश की ओर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सिद्धांत हो गए। इसकी कमियां भी हो सकती है, कमियों में आप लोग निकाल सकते हो जो चीज हम लोग का नेक्स्ट में होती है। जैसे कि हम लोगों ने इसमें क्या कमी निकाल सकते हैं कि जो सीखना होता है वो सब कोई सीख सकते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को इन्होंने खारिज किया था और इस प्रकार से मतलब सभी लोग जो है और सभी कंडीशन में इनसाइड नहीं आता है, उसके लिए सही परिस्थिति का होना जरूरी है, हम लोग का दिमाग शांत होना जरूरी है। अलग हम लोग का दिमाग जो है चिड़चिड़ेपन में है, हम लोग मानसिक तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो हम लोग का इनसाइड नहीं आएगा, दूसरे का दूसरा आ जाएगा, हम लोग उसके लिए दूसरा हरकतें कर लेंगे। इस टाइप से अनेकें हम लोग में इसकी कमियां हो सकती हैं और ये इसके सारे दो गुणों को लेकर के आप लोग इसकी शिक्षा में उपयोगिता लिख सकते हो। ये हमारे शिक्षा में उपयोगिता में हम लोग बच्चे लोगों को समस्या समाधान करने के लिए अपने उन्हीं लोगों को खोज करने के लिए बोल सकते हैं कि इस टाइप से होगा तो इसको बनाओ तो कैसे करेंगे या किस टाइप से बनेगा। इस प्रकार से जो होंगे वो हो जाएगा हम लोग का समस्या समाधान विधि, बच्चे लोगों को पढ़ाने में सुविधा हो जाएगा। इस प्रकार से ये हम लोग का आज देख चुके हम लोग कोहलर के सूझ का सिद्धांत, इसको ढंग से पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको इनसाइट थ्योरी का बहुत सारे नाम से जाना जाता है, कोहलर इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी बोला जाता है, इसको सूझ का सिद्धांत बोलते हैं और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी बोला जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोला जाता है। ये बहुत सारी चीजों को, इसमें छोटे छोटे चीज है जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन हम लोग के टीईटी में, सेंट्रल टीईटी में, नेट में, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन में, बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।